एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ द ब्लू सिटी जोधपुर में। So जोधपुर एक्चुअली राजस्थान का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है एंड इट्स फिल्ड विद लॉट्स ऑफ हिस्ट्री, पैलेसेस, फोर्ट्स, हवेलीज, टेम्पल्स एंड डिलिशियस स्ट्रीट फूड एज वेल। सो मैं यहाँ पर हूँ 2 दिन के लिए और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ 2 वीडियोस जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ ढेर सारा डिलिशियस फूड जो मैं जोधपुर में ट्राई करने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच बोथ द वीडियोस। वैसे अब हम जोधपुर ओल्ड सिटी में हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सारे जो घर हैं, दीवारें हैं, वो ब्लू कलर में पेंटेड हैं। दिस इज़ वाई जोधपुर इज़ कॉल्ड द ब्लू सिटी। एंड वाई सो? इट्स बिकॉज पास्ट में लाइक अ लॉट ऑफ ईयर्स बैक यहाँ पे ओल्ड सिटी में जो ब्राह्मण्स रहते थे उनके घर पे गर्मी के वजह से, जोधपुर में बहुत गर्मी होती थी, तो गर्मी के वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, टर्माइट्स, पेस्ट ये सब आ जाते थे। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट और घर को ठंडा ठंडा रखने के लिए दे स्टार्टेड कलरिंग एवरीथिंग इन ब्लू एंड दिस इज़ वाई जोधपुर इज़ कॉल्ड द ब्लू सिटी। बट यू नो वॉट, आई एम वेरी हंग्री नाउ। ब्लू सिटी देख के तो बहुत मज़ा आया, बट नाउ लेट्स गो ईट समथिंग। जोधपुर के फूड टूर की शुरुआत हम करने वाले हैं चौधरी के मिर्ची बड़े के साथ। अभी आप जब भी जोधपुर आएंगे ना, यहाँ के लोकल्स आपको बोलेंगे प्लीज़ हैव मिर्ची बड़ा एंड कचौरी इफ़ यू आर कमिंग टू जोधपुर, इट्स दैट फेमस। अब हम आ गए हैं चौधरी। ये प्लेस एक्चुअली काफ़ी फेमस है फॉर देयर मिर्ची बड़ा एंड कचौरी एंड व्हेन आई से फेमस आई एक्चुअली मीन इट। ये जगह 100+ ईयर्स ओल्ड है, 4 जनरेशन से चलती आ रही है और यहाँ के जो मिर्ची बड़े हैं पूरे जोधपुर नहीं पूरे राजस्थान में काफ़ी फेमस हैं। तो हमारे सामने ही एक्चुअली मिर्ची बड़े बन रहे थे, मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले उन्होंने मिर्ची ली, मिर्ची के अंदर उन्होंने एक स्टफिंग डाली जो आलू की स्टफिंग थी, फिर उन्होंने बेसन का पूरा कोटिंग बनाया, फिर उसमें बेसन में कोट करके उन्होंने इसको डबल फ्राई किया और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या कमाल की खुशबू आ रही थी। लेट्स हैव दिस नाउ। वैसे यहाँ पे सब लोग ये ब्रेड के साथ खा रहे हैं, ब्रेड की एक स्लाइस के साथ, बट आई एम गोइंग टू हैव इट जस्ट लाइक दिस। अभी आपको मैं एक बात बता दूँ, ये इन्होंने अभी अभी फ्राई करके निकाला है, फिर भी इसमें से उतना भी तेल नहीं छूट रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करोगे इतने गर्मा गर्म ऐसे पकोड़े स्टफ आइटम के साथ। लेट्स ब्रेक दिस ओपन, इट्स वेरी हॉट, लुक एट दैट। सो ये मुझे आलू दिख रहा है, काफ़ी गर्म है और इसके साथ आपको चटनी या कुछ नहीं मिलती है। आई हैव हर्ड ये ऐसे ही इतना फ्लेवरफुल होता है कि आपको चटनी या उसके साथ कुछ और मसालों की ज़रूरत ही नहीं है। वाओ, हल्का हल्का ऐसे मिर्ची का टेस्ट और हल्का ये खट्टा है। लेट मी नाउ टेक अ बाइट प्रॉपरली। ओ माई गॉड, वाओ, एक बाइट में ही एक्चुअली इतने फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो मिर्ची इतनी वैसे तीखी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अंदर जो आलू की स्टफिंग डाली गई है पूरा कमाल उसी का है। ये जो अंदर आलू डाला गया है इट्स सीजनड विद रेगुलर स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, टर्मरिक, गरम मसाला, पर इसमें ना एक नींबू का सट डाला हुआ है जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा खटास आ रहा है। एंड द आलू इज़ नाइस, मशी। ये एक परफेक्ट फ्राइड स्नैक है जिसमें एकदम हल्का सा स्पाइसीनेस बट मेजरली ये काफ़ी टैंगी है और पटेटो और बेसन का बहुत स्वाद आ रहा है। लव्ड इट। आप जब भी जोधपुर आएँ मेरी तरह आप भी अपनी मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट जब भी आ रहे हो ये स्नैक के साथ शुरुआत करो। यू विल बी लाइक आई हैव हैड मिर्ची बड़ा बट नॉट समथिंग लाइक दिस। मेरा नाम योगेश चौधरी है, मैं चौधरी नमकीन से बोल रहा हूँ। चौधरी नमकीन की खासियत है उसका मिर्ची बड़ा, क्योंकि उसमें प्योरिटी है मसालों में। बेसन घर पे तैयार किया जाता है, मसाला घर पे तैयार किया जाता है। QCD हमारा फॉर्मूला है, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। मैं चौथी पीढ़ी काम कर रहा हूँ, मतलब मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं और 1000 मिर्ची बड़े तो हम बेच देते हैं दिन के।
मिर्ची बड़े के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सब बोलने वाले हैं जोधपुर में खाने के लिए, वो है कचौरी। तो कचौरी एक्चुअली जोधपुर की इतनी पॉपुलर है कि आप राजस्थान में कहीं पे भी जाके खाओ, वो लोग आपको बोलेंगे कि यार अगर तेरे को बेस्ट कचौरी खानी है तो तेरे को जोधपुर जाना चाहिए। तो अभी हम आ गए हैं जोधपुर में एंड द सेकंड थिंग दैट वी आर ट्राइंग इज़ अ प्याज कचौरी। हम अब आ गए हैं जनता स्वीट होम। दिस प्लेस इज़ क्रेजी पॉपुलर। ये प्लेस को 21,000 प्लस रिव्यूज़ है एंड इज़ क्वाइट एन एस्टैब्लिशमेंट व्हेन इट कम्स टू स्नैक्स, चाट, स्वीट्स। और यहाँ पे कचौरी में भी आपको मावा कचौरी मिलती है जो हम थोड़ी देर में खाने वाले हैं, प्याज कचौरी मिलती है जो मैंने यहाँ पे ली है, और एक मोगर कचौरी मिलती है जिसके अंदर दाल होती है। बट मुझे खानी थी प्याज कचौरी। ये जितनी प्लेट है ना उतनी कचौरी की साइज़ है। तो ये है प्याज कचौरी। दिखने में तो ये कचौरी काफ़ी खस्ता लग रही है। लेट्स ब्रेक इट ओपन। खस्ता तो ये है काफ़ी, स्टफिंग भर भर के डाली गई है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस। इसमें मुझे घी का स्वाद आ रहा है। आई डोंट नो, आई थिंक ये कचौरी घी में तली गई है। दिस कचौरी इज़ सो गुड। इतनी खस्ता है ये। इसके अंदर की जो स्टफिंग है उसमें सीजनिंग इतनी कमाल की गई है। लाइक आई कैन टेस्ट ऑल द स्पाइसेस। इसमें कोरिएंडर सीड्स डाले गए हैं, प्याज भरपूर डाला गया है, आलू डाला गया है। ये एक फ्राइड आइटम तो है बट ये ना मुझे इतना हैवी नहीं लग रहा है। और एक बार अंदर की स्टफिंग देख लीजिए। आलू, बहुत सारे मसाले डाले गए हैं, गरम मसाला, कोरिएंडर सीड, धनिया, प्याज भर भर के डाला गया है। हल्का सा इसमें खटास भी है, कुछ भी इतना स्पाइसी नहीं है। इनफैक्ट हल्का हल्का खट्टा, आलू का स्वाद और जैसे कचौरी का एक स्वाद आता है और प्याज का स्वाद, सबको मिलाइए एंड दैट इज़ प्याज कचौरी फॉर यू। अभी आपने जो बनते हुए देखा वो जलेबी नहीं, वो है जलेबा। तो एक्चुअली यहाँ के जो ओनर है उन्होंने हमें कहा कि हम वो ट्राई करें, बट हम तो मावा कचौरी लेने आए थे बट उन्होंने हमें जलेबा भी दे दिया। ये देखिए, तो ये तो जलेबी है बट जलेबा इज़ बेसिकली लाइक अ बिग ह्यूज जलेबी। वाओ, वेरी क्रिस्पी, काफ़ी क्रिस्पी है ये। डिप्ड इन लॉट्स ऑफ शुगर सिरप। मुझे पता नहीं आपने सुना है नहीं बट ये काफ़ी क्रिस्पी है, लाइक सो क्रिस्पी। मुझे ऐसा लगता है जब भी हम जलेबी को प्रॉपर घी में बनाते हैं, जैसे प्रॉपर घी में बनाई गई है, तब वो ना इतनी स्वीट नहीं होती। इनफैक्ट स्वीटनेस जितनी चाहिए उतनी तो होती है बट घी का जो स्वाद आता है दैट्स लाइक द चेरी ऑन द केक। बट ये जलेबी काफ़ी अच्छी है। बेस्ट मुझे इसका टेक्सचर लगा। टेस्ट में इसमें आपको घी का स्वाद आएगा, चाशनी का स्वाद आएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम जनता स्वीट्स के पास खा रहे हैं वो है मावा कचौरी, अनदर स्पेशलिटी ऑफ जोधपुर। अभी अगर आपने देखा हो इनकी मावा कचौरी तो बनी हुई थी, ये भी घी में बनी हुई है, बट इन्होंने पहले सिजर के साथ ये कचौरी को कट किया अच्छे से और उसके ऊपर डाली ढेर सारी शुगर सिरप। सो लॉट ऑफ शुगर सिरप वाज पुट ऑन दिस, लाइक वार्म शुगर सिरप। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। द फ्लेवर ऑफ इलायची इज सो स्ट्रॉन्ग। बहुत सारा इलायची डाला गया है इसमें। ये कुछ और ही है। तो कचौरी के अंदर मावा डाला गया है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी इलायची। आइए दिखाती हूँ। आप ऐसे ही देखेंगे, ये देखिए इलायची नंबर 1, इलायची नंबर 2, 3, हर पीस में बहुत सारी इलायची डाली गई है। तो इलायची का तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। फिर खोया जो मावा होता है उसका टेस्ट आ रहा है। कचौरी हल्की सी क्रिस्पी, हल्की सी जो चाशनी में डूब गई है, चाशनी का स्वाद आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स का। नीडलेस टू से ऑल ऑफ दिस वाज वेरी हैवी फॉर द ब्रेकफास्ट। स्टार्ट ही हमने मीठे और स्नैक्स के साथ कर ली बट नो रिग्रेट्स बिकॉज दिस वॉज डिलिशियस। It's
नाउ टाइम टू हैव लंच, और अभी हम आ गए हैं शानदार स्वीट होम टू हैव लंच, अनदर वेरी पॉपुलर रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आपको ऑथेंटिक राजस्थानी फूड मिल जाता है. सो आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग वेरी डिफरेंट. अभी तक मैंने ऐसे प्रॉपरली ये चीज़ कभी भी नहीं खाई है. तो ये एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट है, एंड दिस इज़ हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक, एंड दिस इज़ हाउ द इंटीरियर लुक्स लाइक. वैसे प्राइसेस तो काफ़ी नॉमिनल हैं, एंड हियर्स एवरीथिंग दैट वी हैव ऑर्डर्ड. नाउ आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस. दिस इज़ गुलाब जामुन की सब्ज़ी. ये खाने में स्पेसिफिकली यहाँ पर आई हूँ, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट यू हर्ड. दिस इज़ गुलाब जामुन inside a gravy, and you can already see like there's so much of ghee, then there's kaju. ये वैसे हाफ प्लेट है. Here we have another speciality which is कबूली. ये आपको जोधपुर में बहुत लिमिटेड जगहों पे मिलेगी, और उसके साथ है हमारे पास यहाँ पे रोटी, जिसमें देखिए कितना सारा घी डाला हुआ है. इट्स लिटरली ड्रिपिंग. वैसे ये छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसलिए बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, बट हम तो यहाँ पे खाने आए हैं. लेट्स ईट. तो ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी क्या है ना, इट्स बेसिकली जो खोया होता है, जो हम गुलाब जामुन एज अ स्वीट में यूज़ करते हैं, वही सब्ज़ी में है. सो गुलाब जामुन जो खोया का बनता है, उसको फ्राई किया है, एंड इंस्टेड ऑफ डिपिंग इट इन शुगर सिरप, this is dipped in this gravy which is made of onion, tomato, yogurt, spices and lots of ghee. इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अलग है. गाइस दिस इज़ सो डिफरेंट. इसमें एक्चुअली वो खोए का टेस्ट आ रहा है जो गुलाब जामुन में आता है. तो इसमें घी का तो डोमिनेंट स्वाद आ ही रहा है, पर उसके साथ जो एक खोया का टेस्ट होता है वो भी इसमें आपको आएगा. जो गुलाब जामुन में खोया का टेस्ट नहीं आता है, उसका आएगा. हल्का हल्का ये स्वीट है, पर इसमें स्पाइसेस डाले गए हैं, जीरा, लहसुन, अनियन, टमेटो, कर्ड, और इसके जो ये ग्रेवी है, इसमें भी खोया यूज़ किया गया है बनाने के लिए. द टेक्सचर इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स सुपर थिक. ओवरऑल इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ऐसा रिच है. इवन ग्रेवी हुई, गुलाब जामुन हुआ, एंड देन ड्राई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग. इट्स रिच, इट्स हैवी, एंड इट्स डिलिशियस. नेक्स्ट चीज़ जो हम खा रहे हैं वो है कबूली. अब ये जो एक्चुअली डिश है, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम एन ओरिजिनल डिश जो कबूल अफगानिस्तान में मिलती है. दैट्स अ नॉन वेजिटेरियन डिश. ये उससे इंस्पायर होकर बनी है. सो देयर इज लेयर्स ऑफ राइस कुक्ड विद ग्रेवी. इसमें होता है बहुत सारा अनियन, स्पाइसेस, देन ब्रेड क्रम्स, ड्राई फ्रूट्स. बेसिकली 2 लेयर्स राइस एंड ग्रेवी टुगेदर एंड सर्व विद 1 नींबू. आपने अगर कभी अनियन का अचार खाया होगा, जिसमें अनियन और लहसुन का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, ये ग्रेवी में काफ़ी उसके जैसा स्वाद आ रहा है. एंड वन मोर थिंग जो मुझे खा के पता चला कि इसमें ना मुझे थोड़ा स्वीटनेस आ रहा था, खा के पता चला कि इसमें फ्रूट्स भी डाले गए हैं. सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. इट्स स्वीट, इट्स खट्टा, तो ये पिकली है, बट इसमें एप्पल, ब्रेड क्रम्स, काजू, अनियन, गार्लिक सब डाला गया है एंड कुक टुगेदर. वेरी डिफरेंट but very tasty. अब गुलाब जामुन की सब्ज़ी जो थी वो तो एकदम हटके थी, वो तो हमने खा ली. बट नाउ लेट्स कम टू द रेगुलर गुलाब जामुन जो होता है स्वीट एंड सिंपल. सो ये हम खा रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड चतुर्भुज. अगेन अनदर वेरी पॉपुलर जॉइंट इन जोधपुर. 100-125 साल हो गए हैं जॉइंट को. इनके 2 ब्रांचेस हैं, एक सरदारपुरा में, एक ये है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी एड्रेस. बट दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स गुलाब जामुन. इनफैक्ट ऐसे क्लेम किया जाता है कि यहाँ के जो गुलाब जामुन हैं उससे बेटर आपने कभी भी नहीं खाए होंगे. एटलीस्ट दिस इज़ वॉट द लोकल्स हियर वर टेलिंग मी, लाइक इट्स गोइंग टू बी द गुलाब जामुन ऑफ योर ड्रीम्स. चलिए लेट्स ब्रेक दिस ओपन. अभी आप देखेंगे इसका कलर काफ़ी अलग है देन रेस्ट ऑफ द गुलाब जामुन्स वी ईट. ये थोड़ा लाइटर ब्राउन है. इन्होंने बस ये एक पीस दिया है, कुछ इतना चाशनी ये सब नहीं दी है. हल्का सा कड़क, बट लुक एट दैट. बट वैसे आप तोड़ते हो तो कैसे बहुत सारा ऐसा शुगर सिरप आता है, वैसा कुछ भी नहीं आया. लेट्स ईट. आई एम सो एक्साइटेड. अब समझ रहे ऐसे क्यों बोलते हैं. आई टेल यू समथिंग, ये टेक्सचर वाइज काफ़ी अलग है. बाहर से ये इतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, और अंदर एकदम सॉफ्ट. इट्स नॉट लाइक वेरी सिरपी, ऐसे बहुत सारा ऐसा सिरप या कुछ नहीं है जैसे चाशनी का होता है. बट इसमें आपको
मावे का जो टेस्ट आएगा, इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब इट, आई वुड से इट्स अ वेरी रिच टेस्ट ऑफ मावा. एंड ओवरऑल येस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गुलाब जामुन्स आई हैव हैड एवर. आपने जो भी देखा वो लोकल आर्टिस्ट थे इन मेहरानगढ़ फोर्ट, एंड यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ऐसे फोक म्यूज़िक बजा रहे हैं, एंड इट्स सो गुड. वी गिव यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट. घंटाघर. अभी घंटाघर जो है वो एक काफ़ी ऐसा आइकॉनिक सा क्लॉक टावर है जो जोधपुर में काफ़ी पॉपुलर है. वहाँ पे आप एक्चुअली ऊपर जाके पूरा जोधपुर सिटी भी देख सकते हो. और घंटाघर के बाजू में आता है ये जॉइंट जिसका नाम है शाही समोसा. सेटअप इन 1984. दिस प्लेस इज़ लोकल्स फेवरेट फॉर सम समोसास एंड इवन कचौरीज. तो मैंने यहाँ पे एक समोसा ले लिया है. तो मैं ना अंदर खड़ी हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत क्राउड है. बट लुक एट द साइज ऑफ समोसा. इट्स हॉट, फ्रेश, एंड लेट्स ब्रेक इट ओपन नाउ. बाहर की जो लेयर है एक्चुअली काफ़ी पतली है और क्रिस्पी भी है काफ़ी. लुक एट द स्टफिंग. एक बार लेकिन मैं आपको स्टफिंग का एक शॉट दिखा दूं क्योंकि यहाँ पे समोसे बनाते जा रहे हैं. तो आप एक स्टफिंग का शॉट देख लीजिए. तो ये जो स्टफिंग है इसमें आलू तो मुझे भरपूर दिख ही रहा है, मसाले भर भर के दिख रहे हैं, बट मुझे काजू और किशमिश भी दिख रही है. लेट्स टेस्ट. फर्स्ट बाइट में ये मुझे मसालेदार पर हल्का सा स्वीट लगा. काफ़ी खस्ता है. इट्स स्वीट. आलू कम्प्लीटली मैश. मसाले में थोड़ा गरम मसाला, मुझे ना इसमें राई का भी स्वाद आ रहा है, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं उसका स्वाद आ रहा है, जीरे का, धनिया डाला हुआ है, काजू भर भर के डाला हुआ है. और ये कोई सिंपल समोसा नहीं है, इसके अंदर कोरिएंडर सीड्स का भी स्वाद आ रहा है, मसालेदार है. बट डोमिनेंट टेस्ट इसका मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा स्वीट है. फिर इसमें पीस भी डाले गए हैं. बट ओवरऑल द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ द मशी पोटैटो एंड द टेक्सचर ऑफ समोसा. द आउटर लेयर वेरी क्रिस्पी. तो अभी मैंने यहाँ पे पूछा कि इतना मीठा क्यों है, तो इसमें एक्चुअली शक्कर डालते हैं और ये बीच बीच में खट्टा भी लग रहा है क्योंकि इसमें नींबू का सत और इसमें हींग है, गरम मसाला, काफ़ी अलग फ्लेवर्स है. काजू भी भर भर के डाला है, किशमिश भी डाला है, काजू मटर. इट्स डिफरेंट येट अमेजिंग. द बेस्ट पार्ट ऑफ समोसा. घंटाघर आओगे तो एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका नाम आपको ऊपर से ही दिखेगा, श्री मिश्री लाल होटल. यहाँ पे आपको स्वीट आइटम्स और लस्सी मिल जाती है. एंड दिस प्लेस इज़ ऑल्सो प्रीटी पॉपुलर. आई नो एवरी प्लेस दैट आई हैव गॉन टू टुडे. मैं आपको बोल रही हूँ कि ये पॉपुलर है. इट्स बिकॉज दीज आर द प्लेसेस दैट वर मोस्टली रिकमेंडेड टू मी.
तो ये जो जगह है ये 1923 में सेटअप हुई थी। आपको अंदर एक छोटी सी डाइनिंग एरिया भी मिल जाती है और यहाँ पे आपको दूध की चीज़ें बहुत मिलती हैं, स्पेसिफिकली डिज़र्ट्स एंड लस्सी। तो यहाँ की जो लस्सी है उसके चर्चा तो पूरे जोधपुर में होते हैं और ये है माखनिया लस्सी। अब माखनिया का मतलब क्या होता है? विच इज़ वेरी क्रीमी, बटरी, सॉफ्ट एंड लुक एट दैट टेक्सचर, सो थिक। तो इसके ऊपर आप देखेंगे एक मक्खन का मस्त अच्छा सा बॉल ही डाल दिया, ऐसा समझो मक्खन का एक चम्मच डाल दिया। एंड दिस इज़ द लस्सी। लेट्स हैव द फर्स्ट सिप। ओह वाओ, ये कोई झूठ नहीं होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैंने प्रॉपर आज स्ट्रीट फूड का मज़ा उठाया है। और स्ट्रीट फूड की यही बात है, बहुत सारा आवाज़। बट ये घंटाघर एक्चुअली काफ़ी ऐसा पॉपुलेटेड एरिया है। पर लस्सी पे आते हैं। ये जो लस्सी है ये एकदम अपने नाम जैसी है, मक्खन का स्वाद आ रहा है क्योंकि ऊपर से मक्खन डाला है। बट इसका जो टेक्सचर है इट्स सो थिक, इट्स सो क्रीमी, वेलवेटी। ये काफ़ी स्वीट है पर इसमें मुझे थोड़ा रोज़ वाटर होता है या केवड़ा एसेंस, उसका स्वाद आ रहा है। देन शुगर तो बहुत सारी डाली गई है। एक ऐसी चीज़ जिसका मुझे बीच बीच में स्वाद आ रहा है वो है इलायची। तो इलायची का भी मुझे बीच बीच में स्वाद आ रहा है। जब आप दही को जमा के समझो एक कपड़ा लेते हो और उसमें बहुत सारी दही को डाल के पूरा पानी उसका निकाल दो, उसे कहते हैं हंग कर्ड। ये उससे बनाई गई है लस्सी, क्योंकि आप दही को जब बहुत स्ट्रेन करके फिर हंग कर्ड से लस्सी बनाते हो थोड़ा सा दूध डाल के, तब ऐसी टेक्सचर की लस्सी मिलती है। अमेजिंग। ये एक है काफ़ी स्वीट है पर उसके अलावा टू गुड। आज की जो लास्ट जगह हम आए हैं वो है भवानी दाल बाटी। अब गाइस, दाल बाटी जो है वो एक टिपिकल राजस्थानी ट्रीट है। इट्स लाइक 3 आइटम्स होते हैं एक ही डिश में, दाल, बाटी और चूरमा, और वही खाने हम आ गए हैं यहाँ पे। हमारा दाल बाटी चूरमा। तो जो बाटी है उसको उन्होंने पूरा क्रश कर लिया। बाटी बेसिकली आटे की बनती है और यूजुअली बेक्ड ही होती है, सेकी जाती है, बट काफ़ी जगहों पे फ्राई भी करते हैं। यहाँ पे सेकी हुई बाटी है, उसके ऊपर उन्होंने डाला बहुत सारा घी एंड मैंने दाल डाली। फिर ये दाल जो है ये मूंग की दाल है, 1 से 2 दाल यूज़ की गई है इसको बनाने में। साथ में मेरे पास है चूरमा, ये भी आटे का ही बनता है बट ये थोड़ा सा स्वीट होता है। लहसुन चटनी, मिर्ची। सो दिस इज़ लाइक अ होल मील इन इटसेल्फ। अनियन और नींबू भी है, ये देखिए। चलिए खाते हैं इसको। होलसम इज़ द फर्स्ट वर्ड दैट केम टू माई माइंड आफ्टर हैविंग दिस। मैंने थोड़ा और दाल डाल दिया है। तो गाइस इसमें ना सबसे ज़्यादा मुझे टेस्ट सबसे पहले घी की आई, फिर ये जो बाटी है हल्की सी कड़क, क्योंकि पर इसको पूरा क्रम्बल कर दिया है बट थोड़ा उसका ऐसा कड़क जैसा टेक्सचर है। यहाँ पे देखिए लहसुन का तड़का है, थोड़ा अभी ये डाल देते हैं। लहसुन का तड़का हल्का सा स्पाइसी है। थोड़ी लहसुन की चटनी भी टेस्ट करती हूँ मैं। ओ वाओ, लहसुन की चटनी बहुत अच्छी है। क्या लहसुन का स्वाद आ रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग लहसुन का स्वाद, हल्की सी स्पाइसी, एकदम परफेक्ट। जो दाल है हल्की सी स्पाइसी, घी का बहुत स्वाद आ रहा है। जो भी आपको स्पाइस चाहिए आप ये लहसुन के तड़के या लहसुन की चटनी के साथ ले सकते हो। तो देयर समथिंग स्पाइसी, देयर समथिंग विच इज़ नॉट स्पाइसी एंड देन देयर समथिंग दैट इज़ स्वीट। तो सारे फ्लेवर्स एक ही डिश में आपको मिल रहे हैं। अभी हम खाते हैं चूरमा। तो ये भी आटे का ही बना है। वाह, ये थोड़ा सा कड़क है। चूरमा एक्चुअली इतना स्वीट नहीं है, आई वुड से सेमी स्वीट है। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, इलायची डाली हुई है और घी का तो बहुत स्वाद आ रहा है और आटे का बना हुआ है। ओवरऑल अमेजिंग, बहुत अच्छी लगी मुझे दाल बाटी। तो प्रॉप्स टू द लहसुन चटनी, अमेजिंग। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ
today's video. I hope you guys enjoyed watching it. ये जोधपुर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी होने वाला है जिसमें मैं आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ सब कुछ मिक्स दिखाने वाली हूँ. So make sure that you watch that video as well. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. I'm gonna see you next time. Till then, खाओ पियो खुश रहो. Bye. अभी ना मैं नीचे उतरूँ तो तू भी मेरे को फॉलो करना, ठीक है? अभी आप जब भी जोधपुर जाएंगे ना, यो फिर से पूरा जोधपुर के आवाज़ बराबर है ना? मिर्ची पड़े के बाद माइक ऑन है ना? रेडी? तो यहाँ की जो लस्सी है वो माइक ऑन है ना? तो यहाँ की जो लस्सी है उसके मैं बोलूँगी काफ़ी. फिर दिन खाओ पियो खुश रहो. बाय.